हर महादेव दोस्तों, मैं नीतीश और स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसी पर। दोस्तों, आज हम आए हैं काशी से 60 किलोमीटर की दूरी पर माँ विंध्यवासिनी जी का दर्शन करने, और आपको भी कराएंगे माँ विंध्यवासिनी जी का दर्शन। अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो ज्यादा दूर नहीं है माता विंध्यवासिनी का मंदिर। दोस्तों, जब इंसान हर रास्ते से थक जाता है तो वो माँ के दरबार की ओर ही जाता है, और शायद मैं भी उन्हीं में से एक था। इन 9 दिनों में मैंने सिर्फ नवरात्रि नहीं मनाई, मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश की। हर दिन माँ के नाम, एक नई कहानी, एक नई उम्मीद के साथ। पहले दिन जब मैंने ये सफर शुरू किया था तो बस एक छोटा सा सपना था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए माँ ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। कभी धैर्य, कभी विश्वास, और कभी ये कि हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। आज है माँ का 9वां दिन और मैं जा रहा हूँ माँ के सबसे पवित्र स्थानों में से एक, माँ विंध्यवासिनी के दरबार। रास्ता वही है, भीड़ वही है, लेकिन आज दिल अलग ही महसूस कर रहा। एक अजीब सी शांति, एक अलग सी खुशी। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, जय माता दी की आवाज एक तरफ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज में माँ खुद मौजूद हो। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहाँ आकर हर इंसान अपने दर्द भूल जाता है। और फिर वो पल आया, माँ के सामने खड़े होने का, कुछ मांगने का मन ही नहीं किया, बस आंखें बंद की और दिल से एक ही बात निकली, माँ धन्यवाद हर उस चीज के लिए जो आपने मुझे दिए। माँ धन्यवाद हर उस चीज के लिए जो आपने मुझे नहीं दी, क्योंकि अब समझ आता है वो भी मेरे लिए नहीं था। इन 9 दिनों में मैंने सीखा कि भक्ति सिर्फ पूजा करने में नहीं है, भक्ति उस भरोसे में है जो हम बिना देखे भी रखते हैं। हर दिन मैंने कैमरा उठाया, लेकिन असली रिकॉर्डिंग तो मेरे दिल में हो रही थी। आज नवरात्रि खत्म हो रही है, लेकिन ये सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि माँ का साथ कभी खत्म नहीं होता। अगर आपने भी कभी दिल में माँ को पुकारा हो तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास है। अगर इस कहानी में आपको अपना हिस्सा दिखा हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। मैं बनारस आया हूँ और मैं 9 दिन 9 माता तो मैं आज क्लिनिक के साथ आया था विंध्यवासिनी माता के दर्शन। तो आप लोगों को ये बता दीजिए कि जो लोग बनारस आते हैं तो वो यहाँ से विंध्यवासिनी माता ज्यादा दूर नहीं, और वो जो बनारस आते हैं तो वो यहाँ जरूर दर्शन करते हैं। पूरे धरती पर, थोड़ा तेज कीजिए। पूरे धरती पर भगवती जगदम्बा सती का जब अपनी डाक की थी राजा दक्ष की पुत्री थी, तो उनके शरीर का एक एक अंग गिरा। वो 108 शक्तिपीठ, लेकिन उसमें भी सबसे प्रधान शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ था। 51 शक्तिपीठ के ऊपर भगवती विंध्यवासिनी, यहाँ कोई अंग नहीं गिरा, यहाँ स्वयं जगदम्बा आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी यहाँ के पूरे शरीर से विराजमान। आज से ब्रह्मांड बोल के, जैसे लोग कहते हैं देवादिदेव महादेव का सबसे प्रिय स्थान कैलाश पर्वत के बाद अगर हुआ तो धरती पर काशी विश्वनाथ काशी में हुआ। वैसे ही जो है देवादिदेव महादेव के बाद ब्रह्मलोक है, वैकुंठ धाम है, वैसे ही भगवती का नास्ति ब्रह्मांड गोल यह विंध्याचल दिव्यमणि, जो यहाँ भगवती पूरे शरीर से और बराम्बिका राजराजेश्वर स्वयं आकर विराजमान। इस कलयुग में धरातल में प्रत्यक्ष जननी अगर इस धरती पे कहीं विराजमान है तो वह सिर्फ और सिर्फ विंध्याचल। यह चारों वेदों में वर्णित है, 18 पुराणों में है, 16 उपनिषदों में है। यह मैं कोई लौकिक बात नहीं बोल रहा, यह प्रामाणिक बात नहीं बोल रहा। और यहाँ इतने गुण रहस्य, ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत गुण रहस्य हैं, जितना कहा जाए कम। यहाँ एक तो भगवती 3 देवियों का संगम हुआ। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्यो नासनी विंध्याचल निवास। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले भगवती के दरबार में गर्ग ऋषि नंद के पुरोहित थे, वो यहाँ आकर भगवती का उपासना किए, पूजन। भगवती ने उनको दर्शन दिया और उनसे पूछे कि ऋषिवर आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माँ मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे यजमान के लिए मुझे कुछ।
ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, महर्षि जो भी होते हैं वो कभी अपने लिए कोई आकांक्षा देवी देवताओं से नहीं रखते। वो जब भी रखते हैं तो अपने यजमानों की, यजमान संतान की तरह होते। इसलिए भगवती से उन्होंने यही कहा, भगवती जगदम्बा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे यजमान का मंगल। तो माँ ने कहा तथास्तु, आप जाइए और कृष्ण की रक्षा करना मेरा दायित्व। कारागार में भगवती अष्टभुजा पहुंची वहां और भगवान कृष्ण को सुरक्षित निकाल कर उन्हें सुरक्षित जगह भेज दी। और भेजने के बाद कंस के पास गए और उनसे आकाशवाणी की, तुझे मारने वाला आ गया। तो उसने भगवती जगदम्बा का पैर पकड़ा। आज भी भगवती जगदम्बा यहाँ पर्वत पर आकर अष्टभुजा के नाम से विख्यात हुई। उनके पैर में आज भी कंस का निशान है, हाथों का, ये पकड़ो। भगवती महाकाली जी है, माँ विंध्यवासिनी तो आदि पराशक्ति है। वो अपनी इच्छा रूप से जिसका रूप चाहे प्रकट कर सकती। महाकाली जी का, दुर्गा जी का, अष्टभुजा जी का, तारा जी का, तो ऐसे ऐसे भगवती अनेकों रूप। तो यहाँ पर 3 देवियों का संगम हुआ। आदि महालक्ष्मी भगवती विंध्यवासिनी, फिर महाकाली जी, फिर वहाँ अष्टभुजा जी, ये 3 देवियों का संगम हुआ। जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम, यहाँ 3 देवियों का संगम के बाद फिर गंगा जमुना सरस्वती और विंध्य पर्वत का संगम हुआ। भगवती यहाँ जगदम्बा तारा के रूप में भी विराजमान है, जो श्मशान घाट पर विराजमान है, जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम है। और वहां आने के बाद वो विंध्याचल है। उन्हें पता चला कि रावण ने जो है भगवती जगदम्बा का अनुष्ठान पूजन किया पड़ा। और
अगर आप वाराणसी आ रहे हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने, तो माँ विंध्यवासिनी जी का दर्शन करना ना भूले और हमारे द्वारा गुरु जी से संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको दर्शन करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी आध्यात्मिक वीडियोस के लिए।